दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में अपना वेक्टर कैलकुलस के बारे में स्टडी किया कि वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, हम क्यों स्टडी करते हैं। वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ हमारे जो बेसिक ऑपरेटर्स थे, उनको हमने स्टडी किया, जो कि हमारी जो फर्दर एक्सरसाइज होंगी, जो हमारे चैप्टर्स होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे, उनके अंदर यूज होगा। और अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था कोप्लेनर क्या होता है। तो कोप्लेनर क्या होता है कि 3-4 जितने भी वेक्टर आपको दे रखे हों और सारे के सारे वेक्टर्स अगर आपके एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कोप्लेनर। ये तो थी हमारे डेफिनेशन। लेकिन अगर हमें कोई वेक्टर दे रखे हैं और हमें कहा जाए कि हमें प्रूव करना है कि वो वेक्टर्स आपके कोप्लेनर है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके अंदर जो कोप्लेनर की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of vectors equals to 0 implied by vectors are coplanar। वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर। इम्प्लाइड बाई का मतलब क्या है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है दैट मीन्स आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी, और अगर आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है दैट मीन्स आपके जो वेक्टर्स हैं वो आपके कोप्लेनर होंगे। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि कंडीशन तो यही है, पर ये कंडीशन है क्यों? तो देखिए, मैं इसको प्रूव करती हूँ कुछ ऐसे कि लेट कर लेते हैं ए, बी और सी आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं। अब इन तीनों वेक्टर्स को मैं आपका प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपके प्लेन के अंदर मैंने इन तीनों वेक्टर्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी और ये वेक्टर है आपका सी। अब तीनों जो वेक्टर हैं ये आपके एक प्लेन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको बट इफ आई फिल द अदर साइड ऑफ दिस फिगर, अगर इस फिगर की मैं बाकी की साइड्स पे फिल कर देती हूँ तो ये तीनों एक प्लेन के अंदर हो जाएंगे। वो कैसे? देखिए, इसको हम कुछ ऐसे फिल कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा इसको जो डायग्राम है वो बना देती हूँ कि कुछ ऐसा सा बन जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, ये था आपका ए वेक्टर, या फिर आप इसको ए नाम दे दीजिए, आपने इसको बी नाम दिया, ये आपका सी वेक्टर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको कुछ ऐसा ज्वाइन करवा देते हैं कि ये मैंने इसको यहाँ ज्वाइन करवा दिया। अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये आपका बेस बन रहा है। ये जो आपका पैरेललोपाइड पाइप बना ये उसका आपका बेस बन रहा है। और अगर पैरेललो पाइप की वॉल्यूम आपकी जीरो हो जाती है, इसका मतलब इसके अंदर जो हाइट है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है? सिर्फ ब्रेड्थ और यहाँ पर जो विड्थ है और जो आपकी लेंथ है वही होगी, हाइट नहीं होगी। तो इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो आपका जीरो हो जाएगा। अगर हाइट जीरो हो जाएगी एंड वी कैन ओनली बेस रिमेन्स, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बेस रहेगा, हेंस ऑल द वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम देखें तो देखिए, अगर हाइट जीरो हो जाती है तो सिर्फ आपके ये दो वेक्टर रहते हैं यहाँ पे, और ये दोनों वेक्टर क्या है? आपके एक ही प्लेन के अंदर है, और एक ही प्लेन के अंदर होने का मतलब क्या है? कोप्लेनर होना। दैट मीन्स यहाँ से दैट्स व्हाई आई कैलकुलेटेड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसीलिए मैं यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मान लीजिए अगर अब मुझे इसे प्रूव करना हो कि ये ऐसे क्यों होगा, तो लेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर 3 वेक्टर्स। मान लीजिए u वेक्टर है आपका i प्लस 5j माइनस 2k, एक वेक्टर मैंने ये कंसिडर कर लिया। v वेक्टर है आपका 3i माइनस j
और के वेक्टर आपने कंसिडर कर लिया, या फिर डब्ल्यू आप ले रहे हैं यू वी डब्ल्यू, तो इसको आपने कंसिडर कर लिया 5i प्लस 9j माइनस 4k। जो आपकी कोप्लेनर है, हमें ये शो करना है कि व्हेन द गिवन थ्री ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, तो आपकी कंडीशन क्या होगी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 implied by the given three vectors are the coplanar if when scalar triple product equals to 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है आपकी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी जब हमारा जो लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमने सब देखा है कैसे हुई है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आप प्लीज़ वो लेक्चर्स देखिए, देन आगे के लेक्चर देखिए, ताकि आपको चीज़ें समझ आए और एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएं। तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास में आप कैसे कर सकते हैं? u डॉट वी क्रॉस w, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको u v w, ये आपका जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, फिर जो वेक्टर आए आप उसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएं। आपने लास्ट के लेक्चर में देखा कि जब आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपका वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन जब आप किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो जो रिजल्ट है वो आपका स्केलर आएगा। तो ये आप पीछे देख चुके हैं, यही आपका ये, इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है तीन वेक्टर्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। और अगर वो स्केलर क्वांटिटी आपकी 0 आती है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि जो डिटर्मिनेंट है आपका, अगर वो 0 आता है, इसका मतलब कि जो आपके गिवन वेक्टर्स हैं तीनों, ये आपके कोप्लेनर हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी मर्जी, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं बात करूँ यहाँ पर u के केस में, तो अगर हम इसको लिखें u के लिए, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है i j k के कोफिशिएंट्स जो बनेंगे 1 5 -2, यानी कि जब हम इन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज जो बोलते हैं। ये जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये 3 डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, आप आपकी जो 12th क्लास है वहां पर आप प्लेन लाइन का जो चैप्टर है वहां कर चुके हैं। j का जो डायरेक्शन रेशियो है वो -1 है, k यहाँ पर नहीं है इसलिए 0। यहाँ पर हम बात करें W के केस में तो बनेगा 5 9 -4। तो अब हम देखिए दोस्तों, इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यानी कि U V W। अगर आपको राइटिंग में या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज बताइएगा। देखिए, U का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर U का पहली जो आपकी रो होगी वो U के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आएंगे, और U के डायरेक्शन रेशियो 1 5 -2 है, तो 1 5 -2। सेकंड जो रो होगी उसके अंदर आपके आएंगे V के डायरेक्शन रेशियो जो कि है 3 -1 0, और जो थर्ड रो है उसके अंदर आएंगे आपके C, यानी कि जो थर्ड वेक्टर है W, उसके डायरेक्शन रेशियो जो कि है 5 9 -4। एंड आई होप आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, बट हम फिर भी देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 1 लिखा आपने, 1, और फिर आप ऐसे करेंगे जो आप एज यूजुअल करते हैं प्लस 2 क्लास में, सेकंड के साथ माइनस का साइन, फिर आपका तीसरा माइनस दे ही रखा है वरना आपका प्लस आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप करेंगे, आप 1 के लिए करेंगे तो 1 वाली रो और उसी कॉलम को आपको हाइड करना पड़ता है। जब आप इसको हाइड करेंगे तो आपके पास में ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो माइनस माइनस के प्रोडक्ट प्लस, यानी कि 4 1 जा 4, और 9 मल्टीप्लाई 0 करेंगे आपको मिलेगा 0, और इस साइड जाते हुए आपको पता है एक माइनस का साइन आता है। हो गया। जब आप करेंगे 5 के लिए, तो 5 आपका फर्स्ट रो के अंदर है तो फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, सेकंड कॉलम के अंदर है तो सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा। आपके पास में अगर इसको और मैं इसको हाइड कर दूं तो देखिए दोस्तों, आपके पास में बचेगा 3 0 5 -4, जो कि अगेन आपकी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है। आप फिर से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 4 12, और इस साइड जाएंगे बनेगा -0।
जब आप 2 के लिए करेंगे तो देखिए ये आपकी बनेगी 2 क्रॉस 2 की फिर से मैट्रिक्स बनेगी। आप इसका फिर से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखिए 3 9 27 और इस साइड जाएंगे एक माइनस फॉर्मूले के अंदर और एक माइनस का 1 है तो 5 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4 1 4 12 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस तो ये बन जाएगा 60 और यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 32 और 32 की 2 के साथ करेंगे माइनस के 64। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 60 प्लस में 4 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो आपने वेक्टर दे रखे थे, जो भी आपके पास वेक्टर थे, आपने उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज थी उसका जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आपको रिजल्ट मिला 0। तो आपके पास यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि 3 वेक्टर्स लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी अगर 0 आती है इसका मतलब जो तीन या जितने भी आपको वेक्टर्स दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो हम बोल सकते हैं कोप्लेनर के लिए कि when the scalar triple product of the given vectors is equals to 0 implied by these three vectors are coplanar। तो दोस्तों ये थी आपकी कोप्लेनर की कंडीशन। होप आपको समझ आई है और अगर समझ नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक्सरसाइज 1.1 के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ देखते रहिए मैथ्स विद पूजा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।